नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों के बारे में। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की श्रेणी हम लोग कल पढ़े थे। तो मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। दोस्तों, समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक के जो अधिकार दिए गए हैं उसे समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों? तो ये कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता देता है कौन? अनुच्छेद 14। दोस्तों, इसके अनुसार कह सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है? तो विधि के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता को यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अनुसार हर एक व्यक्ति कानून के अनुसार कानूनी दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति क्या है? समाज है, समान है। इसके लिए केस देखते हैं, केस स्टडी। तो बंगाल सरकार बनाम अनवर अली वाद। कह सकते हैं बंगाल राज्य बनाम अनवर अली वाद। उन्नीस सौ इक्यावन। देखिए, 1951 में हाईकोर्ट ने कहा कि जो हाईकोर्ट थी उसने कहा कि जो विधि के समक्ष समानता कह सकते हैं या विधि के समान संरक्षण का अधिकार, दोनों का मतलब एक ही बताया। अब इसके अपवाद में देखते हैं कि हाँ, कुछ को किसी को विशेषाधिकार मिला है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 361 और 361A की। तो इसके अनुसार किसको? राज्यपाल को और राष्ट्रपति को क्या मिला है? राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 94 और 194 और 105 की। अनुच्छेद 105 और 194। तो कह सकते हैं अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसको? तो सांसद और विधायकों को विशेषाधिकार मिला हुआ है। सांसद और विधायकों को। देखिए, तो हम देखें कि अनुच्छेद 14 के अनुसार सांसद और विधायकों को अधिकार देता है कौन? अनुच्छेद 105 और 104। दोस्तों, अगला अधिकार आता है कि सामाजिक समानता का अधिकार। देखिए, विधि के समान समानता का अधिकार दोस्तों देश के नागरिक हों और विदेशी नागरिक दोनों पे क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अधिकार। दोस्तों, बात करते हैं सामाजिक समानता का अधिकार की। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जो राज्य होता है ना, किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म या जन्म स्थान, जो राज्य होता है किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन किसके आधार पे भेदभाव कर सकता है? जाति और पिछड़ेपन कैसे? जो जाति और पिछड़ेपन है ना, मतलब कई जातियां क्या पिछड़ी हुई है, तो कह सकते हैं दोस्तों जाति और पिछड़ेपन के आधार पे राज्य क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है और इनके विकास के लिए सकारात्मक कार्य भी कर सकता है। इनके विकास के लिए कौन सा काम करता है? सकारात्मक कार्य करता है। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि ये क्या करता है। तो इसमें कह सकते हैं इसका जो
खंड 2 होता है, अनुच्छेद 15 का खंड 2 होता है। ये क्या करता है, राज्य जो है, इसके अंदर जो राज्य है ना, तो कह सकते हैं सरकारी और गैर सरकारी, गैर सरकारी दोनों के बीच क्या करता है, अंतर नहीं कर सकता है। कहते हैं दोनों के बीच, सरकारी और गैर सरकारी के बीच क्या करता है, असमानता नहीं कर सकता है, असमानता नहीं कर सकता। मतलब एक कोई क्राइम हुआ जिससे कोई सरकारी भी आदमी करता है तो उसको भी सज़ा वही मिलेगा, और गैर सरकारी आदमी करता है तो भी उसको सज़ा वही मिलेगा। दोस्तों बात आती है अगली कि इसका जो भाग 3 है वो क्या करता है, तो महिला और बच्चों को उत्थान करता है, बच्चों का संरक्षण, बच्चों को संरक्षण देता है। तो अनुच्छेद 15 का जो भाग 3 है वो किसके संरक्षण देता है, तो महिलाओं और बच्चों को संरक्षण देता है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की बात करता है दोस्तों, लोक नियोजन की बात करता है। जैसे सरकारी नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण मिलता है वो किसके तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 16 के तहत मिलता है। इसके लिए देखिए अनुच्छेद 340, जो अनुच्छेद 340 थी, अनुच्छेद 340 के तहत जो केंद्र सरकार थी एक मंडल किया, एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था मंडल आयोग। कैसे दोस्तों, इसका नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग की गठन की थी। मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया और बताया कि भारतीय जनसंख्या के 52% लोग क्या हैं, पिछड़े हुए हैं। मंडल आयोग ने रिपोर्ट दिया और बताया कि भारतीय जनसंख्या के 52% लोग पिछड़े हुए हैं। तो इसके अनुसार एक बीपी सिंह सरकार कह सकते हैं, जो उस समय मुख्य प्रधानमंत्री थे कौन, वीपी सिंह। जो बीपी सिंह सरकार थी उसने पिछड़ी जातियों को कितना आरक्षण दिया, तो कह सकते हैं 27% का आरक्षण दिया। तो आरक्षण दिया, तो कह सकते हैं दोस्तों आरक्षण की बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन या आरक्षण की बात करता है। दोस्तों आगे बात आता है अनुच्छेद 17 की। तो देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 दोस्तों बात करें अनुच्छेद 17 की, तो एक क्या करता है, तो अस्पृश्यता का अंत करता है। कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, लेकिन भारतीय संविधान में अस्पृश्यता नाम की कोई चीज़ वर्णित नहीं है, इसके कोई भी चीज़ मतलब परिभाषित नहीं है। तो कह सकते हैं इसके मतलब अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को क्या करता है, खत्म करता है। कह सकते हैं इसके लिए कुछ कानून बनाए गए, जो कानून क्या होता था, इससे और ही प्रभावी, इसमें कानून से कह सकते हैं कि अस्पृश्यता को परिभाषित भी कर दिया गया। तो जैसे होता है इसके लिए बनाया गया कि कानून बना जिसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण 1955। नागरिक अधिकार संरक्षण 1955। इसके तहत क्या हुआ करता था, जो पुलिस के अधिकारी होते थे दोस्तों, वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे बिना मतलब मजिस्ट्रेट के वारंट या बिना किसी वारंट के, किसी भी व्यक्ति को नहीं, अपराधी को क्या करते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। नेक्स्ट आता है इसके बाद एक और अधिनियम आया जिसे कह सकते हैं अनुसूचित SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम आया। इसके लिए बात करें दोस्तों, तो इसमें कब आया थे, 1980 में आया, 1980 में आया। और इसमें कुछ संशोधन किया गया। इसमें संशोधन कब हुआ, तो 2015 में, 2015 में इसमें संशोधन हुआ। और संशोधन होने के बाद इस संशोधन किया गया और इसमें अपराधों की सीमा तय की, कह सकते हैं 2015 में संशोधन हुआ और क्या किया गया, अपराधों की सीमा तय हुई, तय किया गया। अपराधों की सीमा तय क्या किया गया कि कोई भी व्यक्ति क्या करे,
जो SC ST के मतलब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या करे, धमकी दे या किसी को भी धमकी दे, वो भी क्या किस श्रेणी में आए, अपराधों की श्रेणी में आएगा। या कह सकते हैं किसी व्यक्ति को आहत करे मतलब नुकसान पहुंचाए, या किसी व्यक्ति को मतलब कह सकते हैं मुख में कालिख पोत के घुमाए, कुएं में पानी लेने से रोके, सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने से रोके, वो भी सब के सब किसी श्रेणी में आते हैं, तो अपराध के श्रेणी में आते हैं। अगला तो दोस्तों अनुच्छेद 18, बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों क्या हुआ था, तो ये करता उपाधियों की अंत करता है, उपाधियों की अंत करता है। अनुच्छेद 18 क्या करता है, तो उपाधियों की अंत करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या करे कि किसी देशी हो, अपने देश से या विदेश से कोई उपाधि लेके अपने नाम के सामने नहीं लगा सकता है। और कह सकते हैं मतलब कोई व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है, उपाधि धारण नहीं कर सकता है, जैसे पहले के राजा महाराजा सुल्तान के, विक्रमादित्य की, सुल्तान की बात करें, वीर वीरेंद्र की, मतलब उपाधि धारण करते थे, तो कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है इसके। लेकिन हाँ, एक अपवाद है, शैक्षिक और सैन्य उपाधियों को छोड़कर, सैन्य उपाधि को कह सकते कोई व्यक्ति शैक्षिक और सैन्य उपाधि से, कोई कर्नल है ना तो अपने नाम के साथ क्या कर्नल लिख सकता है, कोई पढ़ के डॉक्टर बना तो डॉक्टर लिख सकता है। इसके अपवाद में केस आया था जिसे कहते हैं बालाजी राघवनवाद, एक इसके अपवाद में केस आया था बालाजी राघवनवाद में हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे बालाजी राघवन क्या हुआ था, भारत रत्न मिलने वाला था, इन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, भारत रत्न को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ नहीं, आप किसी भी उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। दोस्तों इसके बाद आता है स्वतंत्रता संबंधित अधिकार है, स्वतंत्रता संबंधित अधिकार स्वतंत्रता संबंधित अधिकार हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आज पढ़ेंगे हम शोषण के अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण क्योंकि इसमें अनुच्छेद ज़्यादा है, अनुच्छेद की बात करें तो 19 से लेके 22 तक है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 23, दोस्तों अनुच्छेद जो 23 है ना, ये क्या करता है, तो मानव व्यापार एवं बलात्कार पर या बलात्कार पर रोक लगाता है। कह सकते हैं मतलब इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, मनुष्य मतलब जैसे मानव व्यापार कर सकते हैं, मनुष्यों का उठा के जबरदस्ती बेच दिया जाता था, वहाँ पे जाकर उनको देवदासी या देवदास बना लिया जाता था। और कह सकते हैं बलात्कार, किसी व्यक्ति को मनुष्य कोई व्यक्ति जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है। और कह सकते हैं इसके लिए कुछ अधिनियम बनाए, कुछ नियम बनाए गए, कह सकते हैं इसके लिए कुछ नियम बनाए गए। जैसे कुछ नियम होता है, कह सकते हैं अनैतिक व्यापार अधिनियम, पहला अधिनियम आता है अनैतिक व्यापार अधिनियम। अनैतिक व्यापार अधिनियम बात करें, अनैतिक व्यापार अधिनियम कब आया था, तो 1956 में आया था, 1956 में आया था अनैतिक व्यापार अधिनियम। इसके बाद बात करते हैं कि बंधुआ मजदूर व्यवस्था अधिनियम, बंधुआ मजदूर व्यवस्था अधिनियम ये कब आया था, तो ये अधिनियम आया था 1956 में, ये भी 1956 में आया था। और बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम आया,
किशोर न्याय अधिनियम कब आया दोस्तों? तो किशोर न्याय अधिनियम आया सन 2000 में, और इसको निरस्त कर 2015 में भी क्या बनाया गया? इसको निरस्त कर 2015 में भी किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी अनुच्छेद, इसके अनुसार बोल सकते हैं आईपीसी की धारा जो 15 है वो बताती है कि कोई भी बालक है जिसकी उम्र 16 साल से नीचे है और वो अपराध कर रहा है, तो उसे दंड देने का अधिकार सिर्फ किसको है? तो बाल न्यायालय को है। बाल न्यायालय ही उसे क्या कर सकती है? दंड दे सकती है। सजा देने का काम बाल न्यायालय करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं दोस्तों। जो अनुच्छेद 24 है ना, ये क्या काम करता है? तो कह सकते हैं अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के श्रम पे रोक लगाता है। कह सकते हैं कारखानों आदि में, कारखाना हो के कोई और जगह हो में बालकों के श्रम पर रोक लगाता है दोस्तों। श्रम पर रोक कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी कारखाना, इसके अनुसार जो इसकी भाग है, कह सकते हैं कि वह बालक जिसकी उम्र कितनी हो? 14 वर्ष हो। 14 वर्ष हो, वो किसी कंपनी में काम या किसी कारखाना में काम नहीं कर सकता है। और देखिए बालक के अंतर्गत क्या होता है? तो बालक के अंतर्गत, बालक में लड़के भी आ सकते हैं और लड़कियों को भी कहा गया है। लड़के और लड़की दोनों के लिए बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह बालक जिसकी उम्र 14 साल से नीचे हो, वो क्या कहे? काम नहीं कर सकता है। उसे इसके लिए कुछ नियम बनाए, कह सकते हैं बाल श्रम से संबंधित कुछ विधेयक हैं। इसके संबंधित कुछ विधेयक है, जैसे कहते हैं बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1986। दोस्तों बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया, या इसके एक से क्या कह सकते हैं, इसके अंतर्गत बालकों के द्वारा जो श्रम होता था, बालकों के द्वारा जो कार्य होता था, उसको रोकने के लिए इसका गठन किया गया। और इसमें संशोधन कब हुआ? तो 2016 में। 2016 में इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। 2016 में इसमें संशोधन हुआ और कहा गया कि 14 साल का कोई बच्चा कार्य नहीं कर सकता है, किसी कारखाने में कार्य नहीं कर सकता है। और 14 साल से लेके 18 साल का बच्चा, वर्ष की आयु का जो लड़का है, वो किसी खतरनाक काम को नहीं कर सकता। खतरनाक काम को नहीं कर सकता है। कौन? 14 साल से 18 साल के बीच का बच्चा किसी खतरनाक काम को नहीं कर सकता है। खतरनाक काम से आसे वे काम जिसमें जान जाने की भी जोखिम हो, उसे नहीं कर सकता है। जैसे अब बात करें जो इसका उल्लंघन करेगा उसको क्या होगा? तो इसका उल्लंघन करने पर, कोई इसका उल्लंघन करे तो क्या होगा? तो इसका उल्लंघन करने पर लगभग 6 माह से, कह सकते 6 माह से कितने दिन तक का? 2 वर्ष का सजा होता है। 2 वर्ष की सजा होती है, या तथा सजा के साथ साथ 50,000 रुपये का जुर्माना होता है। जुर्माना होता है कितना का? 50,000 का। तो कह सकते हैं दोस्तों यहीं तक था हमारा अनुच्छेद 14। दोस्तों अगला जो इसका मौलिक अधिकारों का अगला वीडियो है, हम अगला वीडियो में कवर करेंगे अगला पार्ट। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों।